मेरे को ये बताइए, कांग्रेस जब बोल रहा है मंदिर से रोजगार मिलेगा, तो हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, हम भी बिहारी बबुआ है, अच्छा से राजनीति में रेल देंगे तुमको, ध्यान रख लो राहुल। देश का प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएगा? जो अकेले दम पर चल नहीं सकता, वो दूसरे के बैसाखी के सहारे चल रहा है, वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। नीतीश जी जो हैं वो सच में पीएम है। पीएम अब पूछिए कैसे, पलटी मार वाले पीएम है। हिंदू मुसलमान तो गवर्नमेंट पहले करती थी, अभी तो कहिए कि जनता में सीमित है, गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है। कभी मोदी जी को आकर बोलते हुए देखे हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं ये हमने सिर्फ हिंदुओं के लिए निकाली है, कभी बोले? लेकिन मनमोहन सिंह जी का है ना स्टेटमेंट है ना कि इस देश पे सबसे पहले मुसलमानों का संसाधनों पे हक है। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी आएगी महागठबंधन के साथ मिलकर। सपना है, सपना ही रह जाएगा। क्यों भैया, वो क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई है, एक मुश्त मुट्ठी बना ली है। जब सारे गीदड़ एक तरफ हो जाएं तो समझो जो सरकार चला रहा है वो शेर है और वो बढ़िया चला रहा है। कह रहे देश 20 साल पीछे चला गया है, कोई काम नहीं हुआ पिछले 8 सालों में। मैं कह रहा हूँ 20 साल नहीं, हम लोग 20 साल आगे आ गए हैं। काम ही नहीं हुआ, आगे कैसे चले गए? हमारा ही देश वो देश है जिसने सब कोविड का वैक्सीन खुद बनाया और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोगों को कोविड का वैक्सीन दिया। ये पहले कभी हुआ है? पहले कोविड भी नहीं आया था ना। नहीं तो पहले भी महामारियां तो आती थी ना, महामारियां तो आती थी पहले, तब थी ये काबिलियत? नहीं थी ना। हमारा ही देश वो देश है जहाँ पे आज वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जहाँ पर बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, जहाँ पर RRTS का काम चल रहा है, जहाँ पर नेशनल हाईवेज रोज़ दुगनी रफ्तार से बन रहे हैं, ट्रैक्स दुगनी रफ्तार से बन रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो रहा है। हमारा ही देश है। काम हम अब आप बता दो, आगे आए हैं पीछे गए? बता दो। उसके बाद वो कहा जाता है, बता तो दो पहले, आगे आए हैं कि पीछे गए? बता दो। सरकार होगी तो काम तो करेगी। हाँ, सरकार तो काम नहीं, करेगी। आपने पूछा ना सवाल कि पीछे गए, तो आप बता दो आगे आए कि पीछे गए? राहुल गांधी जी को बताइए ना, उन्होंने बोला। राहुल गांधी कोई मेरे भाई चाचा थोड़ी है, मैं उन्हें बताऊंगा। वो कह रहे हैं कि सत्ता में वापसी करेंगे, लोगों के दिलों पे राज किया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान नहीं, मोहब्बत की दुकान वही दुकान है ना, मोहब्बत की दुकान वही दुकान है ना जहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। अभी अमेरिका में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, वही मोहब्बत की दुकान है। वही मोहब्बत की दुकान है 1984 में दंगे हुए थे, वही मोहब्बत की दुकान है जब पलायन हुआ था कश्मीरी ब्राह्मणों का, पंडितों का, वही मोहब्बत की दुकान है। बताइए, इतनी मोहब्बत नहीं झेली जाएगी, ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाता है, इसलिए आप कड़वा खाएंगे। अच्छा, कड़वा खाएंगे? हाँ। कड़वा मान रहे सरकार को? कड़वा मतलब राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। एक तो जो लोग कहते हैं कि मोदी जी को हटाओ, क्यों हटाए? जब कोई बंदा ऑफिस में काम करता है, अगर उसका बॉस अच्छा है, उसका ध्यान रख रहा है, तो फिर जो और आने वाले लोगों को उनको भी वही बताएगा अच्छा काम क्या। एक नितिन गडकरी जी ने इतने सारे जो हाईवेज निकाले 6 वे वाले, और दिल्ली टू मुंबई का, दिल्ली टू कोलकाता, सबका उन्होंने डिस्टेंस कम करा, टाइम कम करा, रास्ते इतने अच्छे बनाए। और फिर हम उसके बाद करें एथेनॉल की, एथेनॉल का भी जो लाए हैं, जब कांग्रेस का सरकार था तब वो बहुत पोल्यूशन का चर्चा करता, पर उसको हटाने के लिए क्या था, वो तो गाड़ियों को कम करेंगे या फिर ऑड इवन वो सब जो भी ढिमकाना था। एक बात ना विपक्ष बहुत ज़्यादा उठाता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में। क्या लगता है, हिंदू मुसलमान कर रही है, भाजपा मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है? देखिए, एक मैं सिंपल बात बोलूँगा कि जब कोई सरकार काम करता है, वो ये नहीं देखता कौन से कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, वो देखता है पूरे जो देश के लोग हैं उनको कैसे उगा रहे हैं। तो अब जो विपक्ष है उनको डर लगता है, उनको ये काम दिख रहा होते हुए, तो उनके पास और क्या वो है तरीका, तो ये हिंदू मुस्लिम वाले इस भिड़न को दिखा के और इसका प्रचार करके उनको अंडरमाइन करना चाहते हैं। ये बात अगर कांग्रेस कहती है तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम आज से नहीं हो रहा है, ये हमको लगता है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से हुआ था। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ होता तो मुस्लिम एकता लीग नहीं बनी होती, मुस्लिम एकता लीग नहीं बनती। दूसरी बात, एक प्रधान को तो सेक्युलर बता दिया राहुल गांधी ने। एक प्रधानमंत्री प्रधान मंत्रालय से स्टेटमेंट देता है कि इस देश पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है, देता है ना स्टेटमेंट। तो ये कहाँ से सेकुलर है? ये स्टेटमेंट कहाँ से सेकुलर लग रहा है आपको? और कहाँ से लग रहा है कि नहीं ये जो स्टेटमेंट है ये हिंदू प्रति है? हिंदू मुसलमान तो गवर्नमेंट पहले करती थी, अभी तो कहिए कि जनता में सीमित है, गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है। कभी मोदी जी को आकर बोलते हुए देखे हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं ये हमने सिर्फ हिंदुओं के लिए निकाली है, कभी बोले? लेकिन ये मनमोहन सिंह जी का है ना स्टेटमेंट है ना कि इस देश पे सबसे पहले मुसलमानों का संसाधनों पे हक है, तो ये इसमें कहाँ प्यार है? ये तो सबसे बड़ा कम्युनिटी वाइड डिवाइड तो वहीं से हो रहा है ना। तो मैं कैसे मान लूँ? अगर इस बात को कांग्रेस उठाते है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो मुझे लगता है आपको अपना इतिहास पहले देखना चाहिए। आप इतिहास में चले गए, एक नेता है कांग्रेस के सैम पिट्रोडा, अंतर्राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया अमेरिका में राहुल गांधी के बगल में खड़े होकर कि मंदिर से किसको रोजगार मिल जाए, क्या जरूरत है राम मंदिर बनाने की। अब मंदिर बन जाएगा, सबको पता चल जाएगा कितना रोजगार मिलता है मंदिर से। मंदिर बनेगा, लोग दुकानें लगाएंगे, मंदिर बनेगा, लोग दर्शन करने जाएंगे,
मंदिर बनेगा तो लोगों का रोजगार अपने आप चलेगा, जीवन यापन अपने आप चलेगा, लोकल इकोनॉमी अपने आप रिवॉल्व होगी, टूरिज्म बढ़ेगा। ये फालतू के सवाल हैं और ये लोग ये चीज़ें वही लोग उठाते हैं जिनकी कभी श्रद्धा रही ही नहीं, जिन्होंने ये कह दिया कि राम जी थे ही नहीं। जब कोर्ट में जिनने ये कह दिया तो वो उन्हें मंदिर कहाँ से पसंद आएगा, ये बता दो। कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अब राम मंदिर अब बनने वाला है, बढ़िया इनॉग्रेशन होगा 14 तारीख को जनवरी में महीने में। अब कह रहे हैं रोजगार नहीं मिलेगा राम मंदिर से, क्यों बना रहे हो, नफरत फैला रहे हो? कौन सा रोजगार मिलता है? ये जब मस्जिदें जो खोल रहे हैं उससे रोजगार मिल रहा है। ये बगल में ही है दिल्ली हाई कोर्ट। अरे रुकिए ना, सुनिए ना, मस्जिद ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो मस्जिद खोल रखा है उसमें सारे मौलवियों को रोजगार मिल रहा है, तभी तो मदरसे में पढ़ा रहे हैं। और मदरसे में पढ़ने वाले मदरसा छाप को ये नहीं पता कि भारत का राष्ट्रपति कौन है और भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं लोग। मेरे को ये बताइए, कांग्रेस जब बोल रहा है मंदिर से रोजगार मिलेगा तो हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, हम भी बिहारी बबुआ है, अच्छा से राजनीति में रेल देंगे तुमको, ध्यान रख लो राहुल। हाँ हाँ, रेल देंगे। बिहारी राजनीति बहुत खेलता है, इतना याद रखिएगा। हाँ, बिहारी है नीतीश कुमार, क्या लग रहा है बाजी मार जाएंगे फिर इस बार महागठबंधन को? कर कुछ नहीं कर सकते। 2025 में लोक जनशक्ति पार्टी का यानी कि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान ही बनेगा 2025 में बिहार का सीएम। तेजस्वी गए और लालू भी गए और नीतीश भी गए, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब देख रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, नीतीश जी जो हैं वो सच में पीएम है। पीएम अब पूछिए कैसे, पलटी मार वाले पीएम है। अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर वाले पीएम है, तो वो पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो पीएम तो वो ऑलरेडी है। पलटी मार, पी से पलटी, मार से मार, एम से मार, पलटी मार, पीएम बन गए। वो ऑलरेडी पीएम है, आपको पता ही नहीं है, ऑलरेडी पीएम है। सारी जनता जानती है नीतीश कुमार जी ऑलरेडी पीएम है, पलटी मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को इस बार। अरे सपने हैं भाई, मुंगेरी लाल के सपने देखने दो हमें का। भाई सरकार काम कर रही है, भाई साहब सरकार काम कर रही है, जिस स्पीड से काम हो रहा है, और सरकार मोदी जी की ही आएगी। सरकार बना रहा है बिहार में, तो गठबंधन की सरकार बना है। बिहार में तो अकेले दम पर नहीं बना पाया, देश का प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएगा वो? देश में भी महागठबंधन के साथ आएंगे ना, सबको एक कर रहे हैं वो। नहीं, देश का प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएगा? जो अकेले दम पर चल नहीं सकता, वो दूसरे के बैसाखी के सहारे चल रहा है, वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। मुंगेरी लाल के सपने देखे जाओ। ये भारत का प्रधानमंत्री तो मोदी रहेगा और रहेगा, था रहेगा। मोदी को हटाना जरूरी है, प्रधानमंत्री तो बाद में भी चुनते रहेंगे। भाई जिसके अकेला क्यों नहीं हटा रहे? उनको बोल रहे हैं अकेला क्यों नहीं हटा रहे? गठबंधन क्यों कर रहे हो आप? दम है तो अकेले लड़ो, तब जाने हाँ भी शहर का टक्कर लेने वाला कोई और है। हम भी नीतीश कुमार के फैन हैं, लेकिन अकेला लड़ो ना। ये थोड़ी है कि गधे पे बैठ बकरियों को साथ कर लिया, चलो हम लड़ाई करने चले जंगल में शेर के साथ। अकेले के दम पे क्या कोई पार्टी नहीं हरा पाएगी भाजपा को? महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश से इसकी शुरू करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसके साथ लड़ रही है? किसके साथ लड़ रही है? अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ और आरएलडी के साथ गठबंधन कर ले तीनों। ये तीनों के साथ तो भाजपा पहले लड़ रही है। दिल्ली में भाजपा कांग्रेस के साथ लड़ रही है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ लड़ रही है, और अब चले जाइए बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ और तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ रही है चुनाव। और अब ये जो महागठबंधन की आप कौन सी नीति वो बना रहे गठजोड़, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या ममता दीदी का कोई जनाधार है दिल्ली के अंदर? क्या ममता दीदी बंगाल छोड़ के दिल्ली में अपने प्रत्याशी उतारेगी? या अगर उतारेगी तो उसको कोई जनाधार है? दिल्ली में केजरीवाल साहब अगर बंगाल जाते हैं, ममता दीदी उनको अपना सीट देगी? पूछे ना। महागठबंधन ये कह रहे महागठबंधन, अरे भाई कहाँ से सीटें आएंगी? भाजपा तो आप लोगों से लड़ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, कांग्रेस से लड़ रही है, यूपी में अखिलेश से लड़ रही है। और मेन चीज़ बता दूं, अखिलेश कह रहे हैं 80 सीटें आएंगी। अखिलेश कह रहे हैं 80 सीटें आएंगी, उसको पता है एक भी सीट नहीं आएगी। उसको पता है एक भी सीट नहीं आएगी, और 80 की 80 भाजपा के खाते में जाने वाली है। और सुनिए, हाँ, और बिहार चलिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, उसका सुनिए, वो कह रहे हैं कि 2 सीट पे समेट देंगे भाजपा को, 2 सीटों पे। और उनको पता है कि भाजपा बिहार में तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी की 1 सीट और जेडीयू की 1 सीट। ये अपना भविष्य बता रहे वो, ये अपना भविष्य बता रहे हैं। और पूरी 38 सीट भाजपा को मिलेगी। एक एक इन दोनों को जाने दीजिए ना, भाजपा पूर्ण बहुमत 400 पार।